Welcome again students. Now we are going to learn about Ashoka the Great. But before that, let's understand about some terms. Dynasty. Dynasty हम किसे बोलते हैं? जब एक ही फैमिली के लोग एक के बाद एक किंग बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल मौर्य एम्पायर. मौर्य एम्पायर जो था उसके जो किंग्स थे वो एक ही फैमिली के थे. सबसे पहले मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य ने. उसके बाद उनके बेटे बिंदुसारा जो थे वो किंग बने. उसके बाद उनका पोता यानी कि बिंदुसारा का बेटा अशोका जो था वो किंग बना. तो ये एग्जाम्पल है डायनेस्टी का, यानी कि एक के बाद एक ही फैमिली के लोग जब किंग बनते हैं उसे हम डायनेस्टी बोलते हैं. देन एम्पायर एंड किंगडम. एक छोटा सा जब राज्य होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं. जबकि एक बड़ा साम्राज्य होता है उसे हम एम्पायर बोलते हैं. ठीक है ना. किंगडम मतलब छोटा सा राज्य और एम्पायर मतलब एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य. क्लियर? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था महाजनपद और जनपद हुआ करते थे, सेम कुछ ऐसा ही इसका भी है, एम्पायर और किंगडम. तो अब स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में बात करना. हम जो हमारे कॉइन्स पे ये लॉयल कैपिटल देखते हैं, ये लॉयल कैपिटल हमारे कॉइन्स पे होता है, हमारा नेशनल एम्बलम भी है. तो ये क्या है, हमने इसे कहाँ से लिया है? तो हमने इसे अशोका के इंस्क्रिप्शन से लिया है. इंस्क्रिप्शन आप जानते हैं क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी हार्ड सरफेस पे जब लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. तो अशोका ऐसे डिफरेंट इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे. कभी रॉक कट करके, कभी कार्विंग करके वो लिखवाते थे. तो ऐसा क्यों था और क्या था इसके बारे में हम जानते हैं. ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जनपद और महाजनपद थे. उन 16 महाजनपद थी हमारे देश में. उन महाजनपद में से एक था मगध. उसी मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र और इसी मगध में एक मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था. किसने स्टैब्लिश किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया था. और उनके ग्रैंड सन अशोका जो कि बहुत ही फेमस किंग थे इस एम्पायर के, हमें उनकी कहानी पढ़नी है. तो ये पूरा आप लोकेशन है. आगे पाटलिपुत्र का अब नया नेम अगर हम जानते हैं तो पाटलिपुत्र का नया नेम है पटना, है ना. तो पटना वाला जो एरिया है, बिहार, मगध, पटना, ये पूरा एक एरिया है. इसी एरिया में जो है हमारा मौर्य एम्पायर था वो स्टैब्लिश हुआ था. अशोका एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे मौर्य एम्पायर के. इनके जो दादा थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके एक बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड थे या फिर बोल सकते हैं एक गुरु थे जिनका नाम चाणक्य है. आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम. उन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र में हमारे जो अशोका है या फिर जो मौर्य एम्पायर था इसमें लोग कैसे रहते थे, क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, ये सब जो है वो लिखा है. तो हम देखते हैं एम्पायर. ठीक है. तो अशोका जो थे उनके यहाँ पे काफ़ी बहुत ही एक लंबा साम्राज्य था. नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये पूरा फैला हुआ था. उज्जैन, दक्षिणा, ये सारे बहुत ही फेमस यहाँ के स्टेट्स हुआ करते थे या फिर प्रोविंसेस हुआ करते थे. यहाँ पे लोग बहुत ही अलग अलग काम हुआ करते थे. कुछ लोग पेंटिंग करते थे, कुछ एग्रीकल्चर करते थे, कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते थे. मीन्स जैसे हम सारे लोग मिल करके एक देश को चलाते हैं वैसे वहाँ पे छोटे छोटे काम करके लोग एक पूरे एम्पायर को चलाया करते थे. ठीक है. तो एक उसी के टाइम पे जब चंद्रगुप्त मौर्य हमारे रूल कर रहे थे उस टाइम पे एक हमारा एक एम्बेसडर, एक इन्वेजन आया था हमारे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में. एक मेगास्थनीज नाम के एम्बेसडर आए थे जो कि सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक थे, उनके द्वारा भेजे गए थे. तो मेगास्थनीज ने अपनी बुक लिखी है इंडिका. इंडिया के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है इंडिका. उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो मौर्य साम्राज्य था वो चलता कैसे था. उन्होंने इसमें बताया है कि जब कभी राजा जो होता था, एक जो रूलर होता था, वो कभी पब्लिक के बीच में आता था तो वो बिल्कुल एक सेलिब्रेशन टाइप का होता था. वहाँ पे वो एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था. वहाँ पे वो लोग जब वो आता था बिल्कुल उसको एक गोल्डन की जो पालकी होती है उसमें बिठा के उसको ले आते थे. उसके आगे पीछे बहुत सारे उसके बॉडीगार्ड्स खड़े होते थे. उसके पीछे पेड़ कुछ लोग होते थे और वो पेड़ लेकर के चलते थे. पेड़ पे बहुत सारी पैरट्स अच्छे गीत गा रहे होते थे. पैरट्स थे या फिर कोयल हुआ करती थी. मतलब इतना वो अपनी बुक में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा मौर्य एम्पायर था वो कितना रॉयल था. और एक पेड़, यू कैन इमेजिन कि पेड़ को लेकर के कैसे कोई चल सकता है.
तो वो लोग पेड़ को लेके चलते थे राजा के पीछे, जहाँ पे कोयल चहक रही है और पैरट अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं सुबह। तो इतना काफ़ी ये रॉयल था। और यहाँ पे जो महल बनते थे वो लकड़ी के होते थे। मीन्स जो चंद्रगुप्त मौर्य का भी महल था वो भी लकड़ी का था, लेकिन उसमें बहुत अच्छी कार्विंग की गई थी, कुछ अच्छे रॉकेट्स वहाँ पे सजाए हुए थे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एम्पायर था मौर्य एम्पायर। लेकिन वहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा होता था। कुछ लोग अपनी मर्जी से टैक्स दिया करते थे, जिसे हम ट्रिब्यूट बोलते हैं, और कुछ हम लोग रेगुलर टैक्स लगाया करते थे, जो कि वो लोग रेगुलर वसूलते थे। और कुछ होते थे जो ट्रिब्यूट, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप उस टैक्स को दे सकते हो अपने देश के वेलफेयर के लिए, अपने एम्पायर के वेलफेयर के लिए। तो लोकल लोग उसको भी दिया करते थे। अब बात करते हैं अशोका, जो कि बहुत ही महान शासक था, रूलर था और बहुत ही क्रूर था। वो बहुत ही क्रूर था। ऐसा बोलते हैं कि उसने अपने 99 ब्रदर्स की हत्या करवाई थी, सिर्फ इसलिए कि वो साम्राज्य को पा सके, वो इसका मौर्य एम्पायर का रूलर बन सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उसकी लाइफ में कि उसने पूरी जो वॉर थी उसको उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बोला कि आज के बाद से मैं वॉर नहीं लड़ूंगा, मैं धर्म को फॉलो करूंगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। अशोकास वॉर इन कलिंग। कलिंग जो है वो आज का प्रेजेंट डे पे आपको उड़ीसा यहाँ पे है, आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा ये कलिंग। ठीक, पहले उड़ीसा को कलिंग बोलते थे। तो कलिंग का एक राजा था, उससे इनकी लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई के बाद बोलते हैं कि यहाँ पे जो नदी है वो पूरी रेड हो गई थी। इतना खून बहा था, इतना ब्लडशेड हुआ था वहाँ पे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसके बाद से अशोका ने वॉर बोला कि आज के बाद से मैं वॉर कभी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ धर्म को फॉलो करूँगा। तो हुआ क्या था, तो मैंने आपको बताया कि अशोका का इंस्क्रिप्शन होता था बहुत सारा, मतलब कि अशोका अपनी बातों को लिखवाते थे। कहाँ लिखवाते थे? इंस्क्रिप्शन पे। मतलब कि एक कोई लोहे की दीवार है या कोई पिलर है, कोई ईंट से बना हुआ पिलर है, उसके ऊपर वो कार्व करवा करके लिखवाते थे। तो अशोका की ऐसे ही एक इंस्क्रिप्शन है, दी हुई है हमारे बुक में, उनके बारे में बताया गया है कि उस इंस्क्रिप्शन में अशोका कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि लगभग राजा बनने के लगभग 8 साल बाद मैंने कलिंग पे वॉर किया, मैंने कलिंग पे वॉर किया और मैंने उसे कब्जा कर लिया, मैंने उसे कंक्यूर कर लिया। उसके बाद भी मैं बहुत दुखी था। वाई? मैं क्यों दुखी था? क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि जब हम किसी एक लैंड के ऊपर वॉर करते हैं, हम किसी एक लैंड के ऊपर हमला करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस लैंड को ही नहीं जीत रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान को जीत रहे होते हैं। हम जब वहाँ पे हमला करते हैं तो वहाँ के लोगों को मारते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सच में अच्छे होते हैं, जिनको हम मारते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बेवजह मरते हैं। लाइक वहाँ के जो नॉर्मल कॉमन पीपल्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, स्लेव्स होते हैं, वेमेन्स होती हैं, वो सारी बेवजह हमारे राजाओं के वॉर के लिए वो लोग मरते हैं। तो उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 लाख लोग को मैंने कैप्चर किया था और लगभग 1 लाख लोग को मैंने मारा था। उसके बाद भी मैं बहुत उदास था, मैं बहुत दुखी था। उस दिन से मैंने सोचा कि मैंने इतने लोग का दिल दुखाया है, तो इस वॉर का क्या मतलब है? अगर मैं जो लोग को मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ वो लोग खुश नहीं हैं, वो लोग बहुत उदास हैं, तो मेरे ज़मीन जीतने का क्या मतलब है? तो उस दिन से उन्होंने बोला कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मैं वॉर को अब कभी नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा? धर्म को फॉलो करूँगा। धम्म जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड का, आपको पता है कि उस टाइम पे जब बुद्धा थे या फिर अशोका थे तो प्राकृतिक वर्ड चलता था, लैंग्वेज चलती थी, प्राकृतिक लैंग्वेज चलती थी। तो प्राकृतिक लैंग्वेज में लोग जो है लिखते थे। तो धम्मा वर्ड जो है वो एक प्राकृतिक का वर्ड है जिसका मतलब होता है धर्म। तो उन्होंने बोला कि मैं धर्म को फॉलो करूँगा और मैं ये जो धर्म की बातें हैं, जो मेरे टीचिंग्स हैं, उनको मैं लिखवा रहा हूँ, मैं उसको कार्य करवा रहा हूँ इंस्क्रिप्शन पे, ताकि जो मेरे सन होंगे, मेरे ग्रैंडसन होंगे, वो इसको देखें, वो इसको फॉलो कर सकें, वो इसको ये टीचिंग्स को फॉलो करें कि आपको वापस से वॉर नहीं करनी है, आपको एक ऐसा एम्पायर इस्टेब्लिश करना है जहाँ पे लोग धर्म को फॉलो करते हैं, अच्छी बातों को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी जो उनकी धर्म की टीचिंग होती थी उसको वो कार्य करवाते थे, लिखवाते थे अपनी इंस्क्रिप्शन पे। तो अशोका ने अपनी इस इंस्क्रिप्शन में खुद बताया है कैसे उन्होंने कलिंग वॉर को के बाद जो है वॉर ना करने का डिसीजन लिया और उन्होंने धर्म को फॉलो किया। ये धर्म क्या होता है? धर्म या फिर धम्मा जो है वो कुछ अच्छी टीचिंग्स हैं जो एक अशोका बता रहे हैं कि कैसे आप लोग धर्म को फॉलो कर सकते हैं। वो अशोका लाइक अ फादर को बोलते हैं कि मैं एज अ फादर अपनी जनता, एज अ चाइल्ड मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी जनता को सिखा रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करना है। मीन्स आपको धर्म
आपको एक अच्छे पाथ पे चलना है, आपको कोई बुरे काम नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, ये सारी बातें वो उसमें लिखवाते थे, ठीक है। और अब अशोका एक इंसान है और उनका जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा है, नॉर्थ से साउथ तक। तो वो अकेले अगर इस बात को बोलेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा लोगों तक पहुंचना। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऑफिशियल्स को हायर किया और वो इनकी बात को एक से दूसरे तक पहुंचाते थे। उनका ये काम यही था, वो ऑफिशियल्स का काम यही था कि वो अशोका की जो भी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और स्क्रिप्ट उसको इंस्क्राइब करें, आगे उनको लिखें। तो वो लिखते थे इसको। अब बात करते हैं कि कैसे जो लोग होते थे ऑफिशियल्स, उनका नाम क्या होता था। तो उनको बोलते थे धामा महामाता। धामा महामाता जो होते थे वही लोग घूम घूम करके अशोका की बातों का, अशोका के धर्म का प्रचार करते थे। और इस तरीके से अशोका ने जो, कैसे आपने देखा कि अशोका ने कैसे वॉर गिव अप कर दिया। और क्या आपकी चैप्टर का नाम ही था अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। तो आप देख रहे हो कि अशोका जिसने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था, अब उसने वॉर को बिल्कुल नो कर दिया कि अब वो वॉर नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, धर्म का प्रचार करेगा। और यही एक वजह भी थी कि मौर्य एम्पायर जो है वो बहुत अशोका के बाद खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अगर आप लड़ोगे नहीं तो सामने वाला कोई भी, अगर इसके आसपास कोई हमारा नेबर है वो हमसे झगड़ा करना चाहता है, तो अगर वो हमें आकर के मारेगा तो हमें मार खानी है, हम अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो वो हमारे यहाँ पे आकर के आराम से हमें कैप्चर कर लेगा। सेम ऐसा नहीं हुआ था, अशोका के बाद कोई ऐसा अच्छा रूलर नहीं आ पाया जो मौर्य एम्पायर को एस्टैब्लिश आगे बढ़ा सके। तो ऐसे ही मौर्य एम्पायर जो था वो